हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं प्रमोद निषाद और आप देख रहे हैं रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल। दोस्तों हम लोग 26 अक्टूबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर बात करेंगे। इसमें करंट अफेयर और स्ट्रेटजी की दोनों की हम लोग बात करेंगे। इसका आप लोग पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या तो आप सर्च कर सकते हैं रोजगार विद प्रमोद। टेलीग्राम चैनल पर सर्च करेंगे रोजगार विद प्रमोद, वहाँ से आप ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम लोग अब वन लाइनर क्वेश्चन बात करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है कि SJVN के उत्तर प्रदेश में 75 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं को चालू करने की घोषणा की है। इसकी घोषणा किया है SJVN ने। तो SJVN यानी सतलुज जल विद्युत निगम, इसकी स्थापना 1988 में हुई है। इसका मुख्यालय शिमला में है। मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है 2022 यूनाइटेड स्टेट्स F1 ग्रैंड प्रिक्स, और 9 अक्टूबर 2022 को जापानी ग्रैंड प्रिक्स भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही जीता है। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल में बारिश लाएगा चक्रवात। इस चक्रवात का नाम है सीतांग, और ये सीतांग जो है दोस्तों इसका नामकरण किया था थाईलैंड। जैक्सन ग्रीन राजस्थान में हरित परियोजनाओं के लिए 22,400 करोड़ निवेश करेगी। 22,400 करोड़ निवेश कौन करेगी? जैक्सन ग्रीन। तो यह राजस्थान में हरित परियोजना के लिए निवेश कर रही है। राजस्थान की बात आया है तो दोस्तों राजस्थान की स्थापना होती है 30 मार्च 1949 को राजस्थान की स्थापना हुई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान में कौन कौन सी नदी हैं? लूनी है, बनास है, चंबल है, घग्गर है और साबरमती। यह इम्पॉर्टेंट नदी होती है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर, सरिस्का, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। और जनजाति भील, ढाका, गसारिया। यहाँ का लोक नृत्य, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर है। तो इतनी बात को आप लोग याद रखेंगे। संगीत वर्मा को CCI की कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। CCI यानी भारतीय स्पर्धा आयोग का अध्यक्ष संगीत वर्मा को बनाया गया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 में हुई थी। प्रसिद्ध हॉलीवुड स्टार एना में बोंग अमेरिकी मुद्रा पर छपने वाली पहली एशियाई अमेरिकी बनी है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। 51वीं इंटरपोल महासभा 2023 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में होगी। ठीक है दोस्तों, 91वीं कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया के वियना में होगी। और 90वीं कहाँ हुई? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप पहली बार इसका आयोजन हुआ 2012 में। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम था अ हेल्थियर फ्यूचर मदर्स एंड चिल्ड्रेन, यह इसका थीम था। BSC ने लॉन्च की इलेक्ट्रॉनिक सोने खरीदे। इलेक्ट्रॉनिक सोने खरीदे किसने लॉन्च किया है? तो BSC ने। चलिए अब दोस्तों हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसका जवाब आप लोग दोस्तों जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर ज़रूर लिखते रहिए। ठीक है दोस्तों, अंत में हम एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करते हैं साथियों, तो इस बार इसका थीम था बिल्डिंग वे टुगेदर फॉर पीस एंड प्रोस्पेरिटी, यह इसका थीम था। पहली बार मनाया गया था 1948 में, और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना
24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरस हैं। सदस्य देशों की संख्या 93 है, 193 है और 193वां देश दक्षिणी सूडान है। अस्थायी सदस्य हैं 5। 5 कौन कौन से देश हैं? फ्रेश, यहाँ से ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे। 5 अस्थायी सदस्य हैं जिसको आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे, FRACE, फ्रांस, रूस, अमेरिका और चाइना, इंग्लैंड। ये 5 देश हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी अध्यक्ष हैं। संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं दोस्तों। 6 अंग कौन कौन से हैं आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर बताइए। चलते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2016 में हर साल धन्वंतरि जयंती यानी धनतेरस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आयुर्वेद जो दिवस है यह हर साल मनाया जाता है धन्वंतरि जयंती पर। धन्वंतरि जयंती मतलब धनतेरस के दिन मनाया जाता है। तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प बिल्कुल सही है। पहला विकल्प दिया है 7वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 23 अक्टूबर 2022 को मनाया गया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। हर दिन हर घर आयुर्वेद, हर दिन हर घर आयुर्वेद, इसका यह थीम है दोस्तों, तो यह भी बिल्कुल सही जवाब है। आयुष मंत्रालय हर साल आयुर्वेद दिवस मनाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो इसके तीनों जवाब सही हैं, तो उपरोक्त सभी इसके सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, आयुष मंत्री की बात करते हैं तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आयुष मंत्री कौन हैं, आयुष मंत्री कौन हैं। और इम्पॉर्टेंट दिवस की बात करें, इम्पॉर्टेंट दिवस आया है तो यहाँ से हम लोग जितने भी अक्टूबर महीने के इम्पॉर्टेंट दिवस हैं उन सभी को हम लोग देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाते हैं और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दोनों याद रखिएगा। 10 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप लोग याद रखिएगा। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण दिवस है, आप लोग इसे याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? किस देश को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा म्यांमार, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, FATF की बात करें साथियों तो FATF का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। सदस्य देश कितने हैं इसमें? 39 सदस्य हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स 2022 जीता है? तो चलिए दोस्तों, इसका उत्तर बताइए आप क्या होगा। तो इसका जो सही विकल्प है साथियों मैक्स वर्स्टेपन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? पहले भारतीय पहलवान कौन हैं? तो अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पहलवान हैं अमन शहरावत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुल पदक जीता गया है 6, इसमें से स्वर्ण है 1, रजत है 1 और कांस्य है 4। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। भारतीय और अमेरिकी सेनाओं ने विशाखापत्तनम में किस 3 दिवसीय संयुक्त मानवीय सहायता का अभ्यास किया है? कौन सा
अभ्यास किया गया है, कौन सा अभ्यास किया गया है भारतीय अमेरिकी नौसेनाओं के द्वारा? तो यह अभ्यास किया गया है टाइगर ट्रफ। टाइगर ट्रफ यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हैंड इन हैंड चीन के साथ मनाया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पथेर पंचाली को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है। फिल्म के निर्देशक कौन हैं? पथेर पंचाली की बात करते हैं या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा अब तक सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है, इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके जो निर्देशक है साथियों वह कौन है बताना है आपको। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है सत्यजीत रे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपके सामने, अगला प्रश्न आपके सामने यह है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? यह आपका प्रश्न जो है यह वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह अगली आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, छपने वाले प्रश्न हैं दोस्तों, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जैसा कि आप जानते हैं हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, लेकिन अब ब्रिटेन में ही भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वहाँ के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं वह भारतीय मूल के हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऋषि सुनक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारतीय मूल के ऋषि सुनक हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ब्रिटेन में भारत का हुकूमत चलेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के लिए विशेष दूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है KP अश्वनी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए KP अश्वनी। तो अगर हम बात करते हैं साथ ही उस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की, तो इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। अध्यक्ष फेडरिको बेलेगास है, फेडरिको बेलेगास हैं अध्यक्ष। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो दोस्तों इसमें भारत की रैंक जो है वह 41वीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत का स्थान 41 है, लेकिन पहले स्थान पर कौन है साथियों? पहला रैंक है डेनमार्क का, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में लॉस एंजिल्स में आयोजित 50वें एनिवर्सरी सैटर्न अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो किस फिल्म ने यह पुरस्कार जीता है? यह जीता है RRR ने, यानी ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, किसने फंगल प्रायोरिटी पैथोजिस की पहली सूची के रूप में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाले 19 फंगस की एक सूची शामिल है? तो यह रिपोर्ट किसने जारी किया है? यह जारी किया दोस्तों WHO ने, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना WHO की स्थापना जो होती है वह 1948 में हुई है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस अधानोम। प्रश्न नंबर 13 साथियों आपके सामने है, किस देश ने एलिजाबेथ जॉनसन को डी अफेयर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह अमेरिका यानी USA को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
कितने देशों के राजदूतों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है? तो इसमें कुल 5 देशों ने अपना परिचय पत्र प्रस्तुत किया है राष्ट्रपति के समक्ष द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू दोस्तों यह अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति बनी हैं, तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो इससे भी आप लोग याद रखिएगा। 5 देश कौन कौन है? ईरान है, स्वीडन है, युगांडा है, वियतनाम है, बेल्जियम है। दोस्तों अगर आप इसका राजधानी जानते हैं तो आप लोग हर देश यानी 5 देश की राजधानी कमेंट बॉक्स में लिखिए किस देश की राजधानी क्या है। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में किस स्टॉक एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक सोने खरीदे लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सोने खरीदे यह लॉन्च किया है दोस्तों बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी और इसका मुख्यालय है मुंबई में दलाल स्ट्रीट में और इसके अध्यक्ष हैं एस मुंद्रा। ठीक है दोस्तों, यह दोस्तों आज का सवाल आपके सामने है। आज का सवाल दोस्तों है कौन सा देश 2023 में 51वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी करेगा? तो कौन सा देश है इसका आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा देश 2023 में 51वीं इंटरपोल महासभा की मेज़बानी करने वाला है। ठीक है दोस्तों, इंटरपोल के बारे में दोस्तों आप जितना भी जानते हैं आप लोग कॉपी में ज़रूर लिखिए। क्या है कि जब आप एक बार लिखते हैं तो यह आपके दिमाग में सेट हो जाता है, तो याद बहुत तेज़ होता है। तो इंटरपोल के बारे में जितना भी आप जानते हैं उसका जवाब आप लोग कॉपी में ज़रूर अपने नोट करिए, नोट बना लीजिए। ठीक है, तो और इसका जो सही उत्तर होगा उसके बारे में भी आप लोग डिटेल लिखिए। ठीक है, तो यह है सवाल, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो अगला वीडियो आपके साथ आएगा, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लिए दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।